नमस्कार दोस्तों। रविवार 8 सितंबर को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इमरान खान की सपोर्टर हजारों की संख्या में जुटते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। इस भीड़ की मांग थी इमरान खान जो पिछले 300 दिनों से जेल में बंद है उन्हें रिहा कर दिया जाए। पुलिस को इस भीड़ को शांत करने के लिए बैरिकेडिंग करनी पड़ी, फायरिंग करनी पड़ी और यहाँ तक आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। इस भीड़ को अली अमीन गेंडापुर द्वारा लीड किया जा रहा था, जो आज के समय में पाकिस्तान के स्टेट खैबर के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, अगर पुलिस उन्हें अगले 2 हफ्तों में रिलीज नहीं करती है तो ये भीड़ उन्हें जाकर आजाद कर देगी। आज के समय में पाकिस्तान के इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ इस प्रकार के हैं। आगे आने वाले दिनों में संभवतः तौर पे पाकिस्तान में गृह युद्ध भी छिड़ सकती है। आज के समय में पाकिस्तान में जो भी स्थिति उत्पन्न हो रही है उसे समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अगर हम बात करें साल 2018 की जनरल इलेक्शन की, जो टोटल 342 सीटों के लिए लड़ी गई थी, उसमें से पीटीआई पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जो कि इमरान खान की पार्टी है, उसने टोटल 149 सीटें जीती। पाकिस्तान में किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को मेजॉरिटी में आने के लिए टोटल 172 सीटों की आवश्यकता होती है। पीटीआई पार्टी जिसने 149 सीटें जीती थी, उसने कई रीजनल पार्टी के साथ कोलिजन में आकर सरकार बनाई। इस इलेक्शन में जो दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उभर कर आती है वो थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो कि शहबाज शरीफ की पॉलिटिकल पार्टी है। तो कुछ इस तरह से इमरान खान की कोलिजन गवर्नमेंट पावर में आती है। शुरुआत में जब इमरान खान की गवर्नमेंट पावर में आती है तो उस समय इमरान खान और मिलिट्री के बीच में एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड देखने को मिलता है। उस समय इमरान खान के द्वारा बहुत सारी प्रो मिलिट्री पॉलिसीज को भी पास किया जाता है, लेकिन समय के साथ साथ इमरान खान और मिलिट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जाती है और एज अ रिजल्ट 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट को पास कर दिया जाता है और इमरान खान की सरकार वहीं उसी समय गिर जाती है। अब आप लोग सोचेंगे नो कॉन्फिडेंस वोट तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया होगा, तो इसमें मिलिट्री का क्या रोल है? पाकिस्तान में जो भी कुछ होता है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल हो, उसमें मिलिट्री का एक बहुत बड़ा रोल होता है। पाकिस्तान में मिलिट्री सुप्रीम होती है। किसी भी एक पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी को पावर में रहने के लिए मिलिट्री के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाकर रखना बहुत ही जरूरी है। अगर वो ऐसे करने में नाकाम हो जाते हैं तो मिलिट्री द्वारा उन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हटा दिया जाता है। पाकिस्तान में मिलिट्री कितनी ताकतवर है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। चाहे पाकिस्तान में कितनी भी गरीबी हो, चाहे कितनी भी महंगाई हो, लेकिन लगातार हर वर्ष पाकिस्तानी मिलिट्री को कुल बजट का 12 से 15% लगातार दिया जा रहा है। आईएसआई जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस है, उसे भी मिलिट्री के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और आईएसआई के मदद से पाकिस्तानी मिलिट्री पाकिस्तान में हो रहे इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिटिक्स को भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है। पाकिस्तान की मीडिया और न्यूज़पेपर को भी मिलिट्री के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पाकिस्तान की न्यूज़पेपर या मीडिया कुछ ऐसा नहीं छाप सकती जो मिलिट्री के अगेंस्ट हो। अगर वे ऐसा करती हैं तो उन्हें मिलिट्री के द्वारा बैन कर दिया जाता है। पाकिस्तान में मिलिट्री के द्वारा करप्शन बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर होती है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कमर जावेद बाजवा जो पाकिस्तान के 10th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इनकी कुल संपत्ति 1270 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस है। ये फिगर बहुत ही बड़ा है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सैलरी की, तो वो तकरीबन 5 लाख से 7 लाख पाकिस्तानी रुपीस की आसपास होती है। एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये भी पाया गया है कि पाकिस्तान में जो टॉप 100 आर्मी ऑफिसर्स है, उनकी टोटल नेटवर्थ तकरीबन 35,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस के आसपास है। अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो पाकिस्तान के फॉर्मेशन के बाद से अभी तक कुल हमें पाकिस्तान में 4 बार मिलिट्री कॉप देखने को मिल चुका है। मिलिट्री कॉप यानी सैन्य तख्ता पलट। पहली बार जो सैन्य तख्ता पलट हमें देखने को मिला था वो 1953 में, फिर दूसरी बार 1958 में, तीसरी बार 1977 में और चौथी बार 1999 में। अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2 बार ऐसा भी समय आ चुका है जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को मिलिट्री के द्वारा मार दिया गया हो। पहली बार ईयर 1979 को जुल्फिकर अली भुट्टो जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें मिलिट्री के द्वारा मार दिया गया। दूसरी बार ईयर 2007 में बेनजीर भुट्टो जो कि जुल्फिकर अली भुट्टो की बेटी थी, उन्हें भी मिलिट्री के द्वारा मार दिया गया। हमें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अभी तक बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिला है। अभी तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक ऐसा कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं आया है जिसने अपने 5 ईयर के टेन्योर को पूरा किया हो। कभी किसी को मिलिट्री के द्वारा मार दिया गया, तो कभी मिलिट्री ने सैन्य तख्ता पलट कर दिया, तो कभी किसी ने खुद इस्तीफा दे दिया। ये पहली बार था जब इमरान खान को किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के द्वारा हटाया गया। पाकिस्तान के लोगों का यह भी कहना था कि 10 अप्रैल यानी जिस दिन इमरान खान को सत्ता से हटाया गया
उसे एज अ कॉन्स्टिट्यूशन दिवस भी फ्यूचर में मनाया जाए, क्योंकि ये ऐसा पहली बार था कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से सत्ता से बाहर निकाला गया हो। इमरान खान के सत्ता से हटने के बाद शहबाज शरीफ पावर में आ जाते हैं और मई 2023 को इमरान खान को करप्शन केस के मामले में कोर्ट के द्वारा 3 साल की सजा सुनाई दे दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस की, जिससे पाकिस्तान पिछले कई सालों से सफर कर रहा है। अगर हम बात करें मौजूदा समय में इन्फ्लेशन रेट की, तो वो 9.6% है। यही इन्फ्लेशन रेट मई 2023 को 37.9% था और ये अपने पीक पे था उस दौरान। पाकिस्तान में महंगाई कितनी ज्यादा है, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कुछ दिन पहले 1 सितंबर को पाकिस्तान के कराची में एक बेहद ही विशाल मॉल खुलता है, जिसका नाम था ड्रीम बाजार मॉल। इसके ओपनिंग डे पे ही इतनी ज्यादा भीड़ लग जाती है कि लोगों को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और अंत में वहाँ पे मौजूद सारे लोग सामान को वहाँ से लूट कर ले जाते हैं और चोरी कर ले जाते हैं और अंत में मॉल में कुछ भी नहीं बचता है। दरअसल बात ऐसी थी कि इस मॉल में सामानों पे कुछ छूट दी जा रही थी और ऐसा नहीं है ये छूट सिर्फ ओपनिंग डे के लिए था, ये छूट पूरी साल रहने वाली थी। लेकिन पाकिस्तान की लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि वहाँ पे सामान सस्ता मिल ही नहीं सकता और उनकी मनोदशा ये हो चुकी है कि अगर कहीं पे सस्ता सामान मिल रहा है तो उसे जाकर लूट लो। तो ऐसा हो सकता है कि वो फ्यूचर में खत्म हो जाए। पाकिस्तान में फिस्कल डिफिक्ट 6.7% है ऑफ टोटल जीडीपी। फिस्कल डिफिक्ट यानी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच का डिफरेंस। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की रेवेन्यू से ज्यादा उसकी एक्सपेंडिचर है, जिसकी पूर्ति करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अभी तक टोटल 131 बिलियन अमेरिकन डॉलर का कर्ज ले चुका है। पाकिस्तान में पैसों की पूर्ति लोन से भी नहीं हो पा रही थी, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपने एसेट्स को बेचना चालू कर दिया। सबसे पहले पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ग्वादर पोर्ट को चाइना को बेचा और हाल ही में खबर आ रही है कि रिको डिक माइन, जो कि कॉपर और गोल्ड की माइन है, उसका कुल 15% ऑफ स्टेक पाकिस्तानी गवर्नमेंट सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट को बेचने जा रही है। पाकिस्तानी रुपीस की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। अगर हम बात करें मौजूदा समय में, तो 1 US डॉलर इज इक्वल टू लगभग 280 से 290 पाकिस्तानी रुपीस के आसपास होता है। यही ये नंबर कुछ सालों पहले लगभग 150 पाकिस्तानी रुपीस के आसपास था। पाकिस्तानी रुपीस की वैल्यू गिरने के पीछे मल्टीपल कारण हो सकते हैं, जैसे सबसे पहला इन्फ्लेशन, दूसरा ट्रेड इम्बैलेंस। ट्रेड इम्बैलेंस यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट जितना एक्सपोर्ट करती है उससे कई ज्यादा इंपोर्ट कर रही है। तीसरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो तो पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा है। कभी सरकार गिर जाती है तो कभी मिलिट्री कॉप हो जाता है, कभी किसी को मार दिया जाता है, और भी कई कारण हो सकते हैं। अब सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा महंगाई है, गरीबी है और वहाँ के लोग इससे बहुत ही ज्यादा नाखुश हैं और मौजूदा समय पे जो सरकार है इससे रिलेटेड कुछ अच्छे कार्य करते हुए नहीं दिख रही है, जिसके कारण अब लोगों को इमरान खान की याद आ रही है। क्योंकि इमरान खान ने कई डेवलपमेंट वर्क भी किए हैं, जैसे बहुत सारी उन्होंने यूनिवर्सिटियां बनाई, कॉलेजेस बनाए और अभी पे जो इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की, वे इमरान खान की गवर्नमेंट में काफी हद तक अच्छी थी और इमरान खान पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये बात आप शायद जानते होंगे, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। इमरान खान की पॉपुलैरिटी और करंट पाकिस्तान की इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन के कारण इमरान खान के सपोर्टर ये चाहते हैं कि इमरान खान को जल्द से जल्द जेल से बाहर निकाल दिया जाए, पर मिलिट्री कदाचित ऐसा नहीं करना चाहती है। इसी कारण मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी कहा था कि आने वाले दिनों में संभवतः तौर पे पाकिस्तान में गृह युद्ध यानी सिविल वॉर भी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।